जय हिंद। मैं कुमार विवेक। दोस्तों, आज आपसे एक चर्चा करने आए, छोटी सी इसलिए क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ग्राउंड छोड़ रहे हैं। छोड़ क्या रहे हैं, मतलब वो 2 दिन आए फिर 4 दिन गायब। ये अच्छा नहीं लगता है, ये होना भी नहीं चाहिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप कहाँ बिजी हो? आप किसके पीछे पड़े हुए हो, ये हमको बताओ। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जब पता है इस अर्थ प्रधान युग में पैसा ही सब कुछ है, आप कब तक पापा के दम पर रहोगे भाई? किसके पीछे घूम रहे हो, कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? आपको ये समझ में कब आएगा कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं तब तक हम इंसान नहीं है, जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं है कोई भी आपको भाव नहीं देगा। आप चाहे जितने भी खूबसूरत हो, चाहे कितना कुछ भी हो। मैं मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतना आप लोग हमें एक बात बताइए, आपके परिवार में, आपके घर में आपका फ़ोन कभी ऐसा हुआ कि उसमें इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो गई हो? क्या किसी मित्र ने, क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने ये कहा होगा कि आज मुझसे बात करने का मन करता है, चलो रोमिंग मतलब वो पैक करा दो? कराया किसी ने क्या? या उसने पैक कराने के बाद आपको फ़ोन किया कि भैया आपसे बात करने का बड़ा मन हो रहा था इसलिए मैंने पैक करा दिया? नहीं कराया होगा। क्यों? पैसा सब कुछ है। आपका सालों का, वर्षों का प्यार कम पड़ जाता है 399 299 रुपये के आगे। समझने का प्रयास करो। और जिस दिन आप पैक अपने आप करा लोगे, उसके बाद अगले 2-3 दिन के बाद उसका फ़ोन आएगा और कहेगा इतना आपसे बात करने का मन था, आपके में रोमिंग ही नहीं थी। अरे भैया तो रिचार्ज करवा देते। करवाया आज तक किसी ने? नहीं करवाया। हम देखो, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बच्चे को नहीं रोकते हैं, लेकिन हम इतना बस समझाना चाहते हैं कि आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि आप जरा क्षण भर की खुशी के लिए आने वाले समय को बर्बाद कर लोगे। आप अभी 2 साल मेहनत कर लो, या 2-4 महीने बढ़िया मेहनत कर लो एसएससी वालों, या तो फिर आगे 4 साल आराम कर लो, और या तो फिर अभी साल आराम कर लो और आगे फिर वही होगा कि आपको चौराहे पे खड़े होना है या किसी की दुकान पे काम करना है। समझे? तो मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे मेरी बात को, और बात को पूरा आपको सुनना होगा, आपको बात को छोड़ना नहीं है बीच में मैं क्या कहने जा रहा हूँ। क्योंकि आप इतना मान लो, किसी को भी संविधान के नाम पर संविधान के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इतना मान के चलो, किसी को भी संविधान को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी को जात पात के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है यार, मैं शारीरिक प्रशिक्षण फ्री में करवाता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है एकेडमी कैसे आगे बढ़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। गरीब बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है। समझे? कैसे हम योग्य व्यक्ति को आगे लेकर के जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ, संप्रदाय और जात पात के नाम पर ये सब बंद कर दो। ये संप्रदाय जात पात के नाम पर जो लोग धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ के देखो। अरे बहुत से लोग हैं, सरदार पटेल जी कभी जात पात नहीं की है, भगत सिंह उन्होंने जात पात नहीं की, चंद्रशेखर आजाद जात पात नहीं की, लाल बहादुर शास्त्री जात पात नहीं की। उन्होंने क्या सिर्फ एकजुट होकर के काम किया, तभी आज वो जाने जा रहे हैं। और उस आदमी का एक ही धर्म है, गरीब बच्चों की सफलता। मेरी एक आदमी का एक ही धर्म है, गरीब बच्चों को और उनके माता पिता जी ने जो सहारा लगा रखा है उसको मुकाम पर पहुंचाना। जात पात छुआछूत के नाम पर, ये दुनियादारी के नाम पर सब कुछ बंद कर देना सही रहेगा। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप जात पात छुआछूत करके कोई भी कुछ कर लेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि लोगों ने मुझ पर भी टिप्पणी की, कमेंट किया। काफ़ी लोग करते हो ना, क्या करना, आपने इसका मतलब है भाई? आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हो, आपकी जो जैसी मानसिकता आप वो कर रहे हो। हमें जो अच्छा लग रहा है, मेरी मानसिकता है, हम वो कर रहे हैं। क्यों? आपका मुंह बंद करने के लिए हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं, मगर इसके लिए मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता। क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं। मेरी एक आदमी का एक ही धर्म है कि सिर्फ गरीब बच्चे और योग्य बच्चे को आगे निकालना। मेरे एक आदमी का एक ही धर्म ग्रंथ है कि गरीब बच्चे जिनके माता पिता आस लगा करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने सहारा लगाया है अपने बच्चे को, उनको थोड़ा सा सहारा दे करके आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने किसी के माँ बाप के साथ छल नहीं किया, और करना अच्छा भी लगता है। अरे माँ बाप, आप मन से सोचो, जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे आपके माँ बाप होंगे। क्या अच्छा लगेगा उनके साथ? उनको नहीं कुछ पता है, मतलब उस तरीके से नहीं रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ झूठ बोलेंगे, छल करेंगे? आपको ये समझना पड़ेगा। पंडित बनिया ठाकुर शुद्ध आज सब कुछ बोल बोल के देश की प्रगति के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और मेरी एक आदमी, मेरे शिवकाशी परिवार का, मेरा सिर्फ एक ही है धर्म ग्रंथ है, और एक ही है कि इंसानियत। हमें तो जात पात दिखती नहीं, हमको सिर्फ इंसान दिखता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखते बाबू। आप लोग इतना मान के चलो कि आपका सपोर्ट हमको बहुत चाहिए है। और राष्ट्र मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि। और मैं अपने राष्ट्रहित के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। हालांकि कहने बहुत छोटा ही है, लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है, मेरी औकात के अनुसार से मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं नहीं बता सकता, लेकिन बाबू फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे भाई बहन, मेरी माताएं जो भी देख रही हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं महिलाओं से, बच्चियों से जो आती हैं, उनसे निःशुल्क, ना कोई एंट्री फीस ना कुछ भी, सिर्फ
राष्ट्र हित सर्वोपरि और सरकार की धारणा क्या नाम जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम बच्चों को बिल्कुल गर्ल को फ्री ऑफ कास्ट कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं और विधिवत तरीके से उनकी देख रेख होती है, क्योंकि मैं भी एक 5 बहनों